ओके, सो कितने असाइनमेंट्स हो गए हैं? दिशा, क्या लगता है आपको? पहले तो आपकी तबीयत कैसे है? सब बेटर है। बेटर है अभी? ओके। यस सर। 100% वेल हैं कि अभी भी टाइम है? कंप्लीट ठीक हो गई तबीयत? नो सर। हाँ, समय है। ठीक है, चलिए रेस्ट लीजिए, दवाइयाँ लीजिए और जल्दी जल्दी आइए, तो ताकि आपके आगे के सॉफ्टवेयर्स भी हम लोग ऑफलाइन मॉड्यूल में भी कवर अप कराएंगे। ओके, बाकी यस सर। ऑनलाइन मॉड्यूल तो चलता रहेगा, इसमें भी हम कवर अप करेंगे यस। ही। सो प्रीवियसली हम लोगों ने 7 सॉर्ट ऑफ हो गए हैं हमारे पास असाइनमेंट्स। हमारे पास बिजनेस कार्ड भी हो गया है, वेडिंग कार्ड भी हो गया है, कवर डिज़ाइंस भी हो गए हैं, ब्रोशर भी हो गया है, सोशल नेटवर्किंग के लिए भी वर्क हो गया है, कुछ 3D लोगोज वगैरह के भी वर्क हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और लोगोज के बारे में बताता हूँ। आज हम लोग और सेपरेट लोगोज क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, ओके सर। सो हमारे पास काफ़ी कुछ वर्क हो गए हैं और आज हम लोग लोगोज़ के साथ वर्क करना सीखेंगे। तो वे गोना सी कि कोरल ड्रॉ जो है वो लोगोज़ के साथ किस तरीके से वर्क करता है और कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे लोगोज़ ड्रॉ करने के लिए। एक और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपको मैं टेक्निक दूंगा जो कि आप यूज़ करके देखिएगा, आपको बेटर पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रिची, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। ओके। सो आज हम इन्हीं जो हमने बनाए हुए थे इन्हीं क्लासेस को थोड़ा सा फिक्स कर देते, क्योंकि इनके बिजनेस कार्ड मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ और इस पेज का साइज़ मैं चेंज कर देता हूँ एक शीट में, है ना। तो A4 साइज़ की या A3 साइज़ की शीट में टर्न कर देता हूँ तो मुझे ये ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर दूँगा तो मुझे ये लैंडस्केप में मिल जाएगा। ठीक है, अब आज हम एक सॉर्ट ऑफ हम बात करेंगे ग्रे स्केल, यानी कि सॉरी, लोगोस क्रिएट करने के। हेलो बेटी, तो लोगोस क्रिएट, हेलो, तो लोगोस क्रिएट करने के लिए हम लोग किस तरीके से कोरल ड्रॉ यूज़ करेंगे। प्रीवियसली 7 असाइनमेंट्स हो गए हैं जो कि आप लोगों के रह गए हैं। कोरल ड्रॉ के 7 असाइनमेंट्स हो गए हैं। मैंने कैटलॉग भी बनाना बता दिया है ना। सोशल नेटवर्किंग के लिए वर्क कैसे क्रिएट करना है वो भी बता दिया था। कवर वाला भी आप देख चुके हैं, ब्रोशर भी हो चुका है। उस वेडिंग कार्ड से भी बनाना है, वेडिंग कार्ड, 3D लोगो वो भी बनाना है, 3D लोगोस वो भी बता दिया है वेडिंग कार्ड के क्लास में। ठीक है, 3D लोगोस जो है वो भी क्रिएट करना है। अभी टेक्स्ट और ब्लेंड से बताया था, और भी 2-3 तरीके से बनाएंगे। और मैश फ्लो वाले जो हैं, जो मैश टूल यूज़ करना है, ये भी बना हुआ है। टफ लगेगा ही टफ, क्योंकि ये इस काम के लिए नहीं है। इसका जो काम मेजर होता है वो पोस्टर्स के अंदर क्रिएट करने के लिए होता है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट अगर 3D टाइप का रियलिस्टिक पोस्ट लगाना है तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है मैश टूल की, मैश फिल की। काम आता है ये भी बहुत सारे 3D इफेक्ट बैनर के लिए, मैश टूल का। ओके, बन जाएगा। सो आज हम लोग लोगोज में जा रहे हैं कोरल ड्रॉ के, और डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जिनका यूज़ होगा आपके 3D लोगोज और 3D बैकग्राउंड्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। सो अब फ़िलहाल हमारे पास ड्राइंग के लिए ये टूल्स हैं, और इस टूल में बेजियर टूल मुझे सबसे बेटर पड़ता है वर्क करने के लिए। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे ग्रिड और गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइड्स जो हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ग्रिड यहाँ से आ जाता है ये ऑप्शन से। ठीक है, और इसकी सेटिंग्स करने के लिए हमको जाना होगा टूल्स में, ऑप्शंस के अंदर Ctrl+J शॉर्टकट है, बट डायरेक्ट आप जा सकते हैं यहाँ से। और इसमें डॉक्यूमेंट में जाएंगे तब हमको ग्रिड मिलेगा। इसमें जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड सेट करेंगे। तो अभी जो डॉक्यूमेंट ग्रिड है उसको देखेंगे, 14 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें इस
डिफ़ॉल्ट रहता है, अभी हमने बीच में शायद चेंज किया था, तो आई थिंक वो वहीं से उठाता है, जो आपने यहाँ सेटिंग्स दी होगी डिफ़ॉल्ट की, वो उसी सेटिंग से बनाता है ना। तो ये अभी पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे, स्नैप टू पिक्सल शो ग्रिड कर देते हैं, ये बेस लाइन ग्रिड है, ये शो ग्रिड एज लाइन है, यानी यहाँ वैल्यूज़ हमको देखनी होगी। ये बेस लाइन ग्रिड ऑन नहीं है अभी, ठीक है, ये वाला ऑन है जो कि इधर दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्नैप टू ग्रिड ऑन कर देंगे और वैल्यूज़ जो है वो 0.24 मिलीमीटर्स दे रहा है, तो इसको ना 1/1 या 10/10 के 10 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर के रेजोल्यूशन पे बना हुआ देखते हैं। तो इसको ओके करेंगे तो यू कैन सी कि कितना बड़ा और कितना छोटा ग्रिड आएगा, ठीक है। इसका स्नैप टू ग्रिड जो है वो यहाँ से ऑन होना चाहिए, तो बेसलाइन ग्रिड ऑन कर देते हैं। अभी क्या होगा, जैसे ही आप इधर जाओगे तो ये स्नैपिंग लाइंस मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब रही बात, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, यानी कि 100 बाय 100 मिलीमीटर का बना लेते हैं इसको, या फिर यहाँ से हम ना इसको पिक्सेल्स कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर वे में हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके हम इसको चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ग्रिड्स, नाउ इट्स इज पिक्सल अपार्ट, तो 1 पिक्सल बाय 1 पिक्सल अपार्ट है, राइट। जस्ट अ मिनट, अभी जो लाइंस हैं उनके बीच में गैप जो है वो 1-1 पिक्सल का है, ठीक है। तो हमको कम से कम जो लोगो बनाने के लिए चाहिए होता है वो 64x64 के ग्रिड होना चाहिए, ठीक है। लोगो में कर सकते हो, आपके डिपेंड करता है, बट जनरली लोगोज़ में 64 बाय 64 का पिक्सल बनाएंगे तो आपको आसानी से ऐसा लोगो मिलेगा जो आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, आपको स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो। हुँ? कौन सा वाइट बोर्ड, ये ये तो डिजिटल मार्केटिंग का वाइट बोर्ड है। नहीं नहीं, वो दूसरे सर आते हैं, गुंजन सर, वो पढ़ाते हैं, मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ इसको। सो 64 बाय 64 रख के इसको ओके करते हैं, तो नाउ यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ, है ना। यहाँ पे अच्छा ब्लॉक साइज़ आपको मिल जाएगा और ये आपका पेज साइज़ रहेगा। हालांकि ये पेज साइज़ हमारे यूज़ का नहीं है, हम बेसिकली इस ब्लॉक साइज़ पे ही काम करेंगे और हम इसे क्या स्नैपी बनाएंगे। तो स्नैप ऑलरेडी काम कर रहा है, अब आराम से हम फिक्स कर पा रहे हैं। अब कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने जो लोगोस की बात की थी, तो 7 प्रकार के लोगो होते हैं, ठीक है। मैंने जो अपनी लोगोस की क्लास ली है उसमें आपने देखा होगा 9 प्रकार के बताए हुए हैं, बाकी मैंने बताया हुआ है वो डिबेट्स वगैरह की बात। तो 7 टाइप्स ऑफ लोगोस, हाँ, ज़्यादा डिफरेंस में आता नहीं, वो कॉम्प्लेक्स में ही बन जाते हैं डायनेमिक वाले, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ लोगोस हैं और इसमें से शीट आपको यहाँ पे बनानी होगी हर एक टाइप के लोगों की, सब टाइप के लोगोस की, ठीक है। तो आपके पास उस दिन का तो होगा ही कुछ ना कुछ डेटा, तो आप देख सकते हो, मैंने सबको शेयर किया था वो, है ना। तो अब आपका जो टास्क रहेगा वो यही रहेगा कि आपको एक कंपनी की ब्रांड लोगो तैयार करने होंगे हर तरीके के टाइप्स में, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ लोगोज है और हम यहाँ पे बेसिकली ऐसा ही एक लोगो तैयार करेंगे। लेट जस्ट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस बार मशरूम है, राइट, मशरूम प्रोडक्ट है और उसके लिए लोगोस तैयार करने हैं। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आराम से यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन का सबसे पहले लोगों का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है ड्राइंग। आपको सबसे पहले उसकी ड्राइंग करनी होगी। तो अगर आप पेंसिल पेपर के साथ ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले उस पर ड्राइंग करिए। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाएं और यहाँ पे लोगो स्केचेस सर्च कर सकते हो, आपको ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये लोगोस के स्केचेस होते हैं, ये टाइप का लोगो है, राइट, टेक्स्ट टाइप लोगो जो हमने बात की थी।
है ना, तो उसको टाइप लोगो बोलते हैं। वैसे ही आपका क्या बोलते, पिक्टोरियल लोगो हो गया, और एम्बलम लोगोस के लिए या ये जो 3D डिज़ाइंस वाले होते हैं, ये लोगोस भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या है, वो इजी पड़ेगा, आप जो स्केच करेंगे उस स्केच को ले आके सीधा यहाँ पुट करेंगे और आप उसी के ऊपर ट्रेस ट्रेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस लोगो को सिंपली हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसका सेंटर बेस जो है वो ये है। देन अब हमें चाहिए है मशरूम टाइप का, और एम्बलम लोगो बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, एम्बलम लोगो के लिए हमने देखा हुआ है कि भाई उसके लिए एक शेप चाहिए होता है, और शेप के अंदर ही सारा टेक्स्ट और वो बनता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस लोगोज में बेसिकली अब जो कलर पुट होगा वो पुट होगा कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी में। तो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी में क्या होगा, जनरली अगर लोगोज जो है वो मशरूम का है, तो मशरूम थोड़े से पिंकिश रेडिश कलर के होते हैं, है ना। तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, पिंकिश रेडिश कलर का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कलर व्हील में जाएंगे, है ना। नहीं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्ट है वो ग्रीन है, तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज़ कर सकते हैं, यानी नेवी ब्लू, लेमन ग्रीन, ये सब यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा वाइट लग रहा है क्या, ओके, लेट मी जस्ट सी एन ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक अभी थोड़ा ठीक लग रहा होगा। ये एक्चुअल में आपके बैकग्राउंड ऑप्शन होता है, जिससे आप थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है इसके अंदर पे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और सर्कल बिल्कुल पॉइंट पे फिक्स कर लेता हूँ। तो आप देखोगे तो आप मुझे एक्यूरेट लाइन भी मिल जाएगी और ये वैल्यू भी नज़र आएगी। आई थिंक मेरी जो ग्रिड लाइंस हैं उनका कलर्स हम डिफरेंट कर सकते हैं, राइट, स्नैप टू ग्रिड, और लेट्स जस्ट से अगर मैं इसको पर्पल कर दूं तो दिस विल नॉट वर्क एक्चुअली, ये वाला ग्रिड का डिज़ाइंस या कलर चेंज नहीं हो सकता है, वो वाले का चेंज हो सकता है, दूसरा वाला जो इसके बीच में एक्स्ट्रा चालू होगा। तो अब फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और अब इसके ये ऊपर में जो कलर ले रहे हैं, क्योंकि हमने देखा लेमन कलर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए लेमन का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे अब एक ड्रॉ कर लेते हैं शेप। एम्बलम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारे मशरूम का एक शेप चाहिए होगा, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूँ मैं, देन सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, एंड देन इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और ठीक है, एक शेप हमने ये बना लिया। देन फिर से एक और सर्कल, और प्रोबेबली इसी डायरेक्शन के सर्कल को हम क्या करेंगे,
राइट क्लिक, कॉपी, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमने एक लेआउट डिज़ाइन तैयार कर लिया है यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स गो ओवर हियर, और इंटरेक्टिव या स्मार्ट फिल टूल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कलर फिल इन करेगा। तो हम कलर्स जो हैं वो यहाँ से पुट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रेडिश और पिंकिश टाइप का कलर ले रहा हूँ, और अंदर की तरफ जो कलर होगा वो थोड़ा सा ऑफ होगा जो इसके अंदर रहता है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे येलो कलर का स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड वी कैन एक्चुअली यूनाइट देम। आइदर ये भी कर सकते हैं, है ना, कलर चला गया तो हम इसको और इसको यूनाइट कर लेते हैं। ये और ये, ठीक है, इसको कंट्रोल पेज अप, ऊपर नीचे नहीं होता, पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से नहीं हो रहा है। तो आपने ऐसा क्या चीज़ उसमें चेंजेस किए हुए हैं? ओके, एक बार दिखाना मुझे अपना सिस्टम। ठीक है, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा और सर्कल्स, आप चाहें तो इसको ऐसा वाला सर्कल दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लो, और प्रोबेबली साइज जो है वो थोड़ा सा रैंडम रख दो, मर्ज हो जाएगा वो। ठीक है, कंट्रोल जी, रिफ्लेक्ट, ठीक है, लेट्स सेलेक्ट दिस, कंट्रोल जी, क्योंकि एम्बलम है तो अंदर जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, उसका ऑप्शन भी वहाँ पे रहेगा। तो सेंटर सी और ई, है ना, तो ई दबाओगे तो वर्टिकली अलाइन कर देगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आता है, जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एग्ज़ाम के लिए जाते हो ना, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, अलाइनमेंट कैसे करोगे, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के सेंटर में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में किस तरीके से ले जाना है।
तो ये अलाइनमेंट ऑप्शन यहाँ होता है, तो उसके शॉर्टकट पता होने चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर। ये सारे अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं। ऐसे इलस्ट्रेटर में भी अलाइनमेंट होता है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना जब भी किसी यूज़ के लिए जाओ। राइट क्लिक, ठीक है। और एक और कलर हम लेंगे जो कि इन दोनों के बीच का कॉम्प्लीमेंट कलर होगा। तो कौन सा कलर हो सकता है, वो आपको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में मिलेगा, यानी कि ये कलर है ना, क्योंकि ये कलर हमने लिया हुआ था बैकग्राउंड के लिए और हमारा जो कैरेक्टर है वो इन कलर्स का बन रहा था। तो इनका जो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है वो ये वाला है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दी बैकग्राउंड, ताकि आपको कंट्रास्ट मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं इसको, सेलेक्ट। और जनरली मैं ऑफ कलर्स में इसलिए काम करता हूँ क्योंकि CMYK में थोड़े से डल ही कलर आते हैं, बट आप बढ़ा सकते हो उसको अपने चॉइस से, हाँ, थोड़ा सा। एंड देन इसको हम नन कर देंगे इसके स्ट्रोक्स को, क्योंकि 2 डायमेंशनल चाहिए नहीं है। और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके ड्रॉप शेडो डाल देंगे। just like a tab. राइट, एक सिंपल टैब ऑप्शन यहाँ पे हमने दे दिया है। अब इसके बाद एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसके ऊपर में हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट के लिए हमें उसके कर्व पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा एंड देन विल हैव टू क्लिक ऑन इट, राइट। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, क्लिक करना है, बस क्लिक भर कर देना है। और इसकी खास चीज़ ये है कि ये शिफ्ट हो जाता है कैसे भी, है ना। तो आपके पास आसानी से ज़्यादा इलस्ट्रेटर से बेटर तरीके से आप टेक्स्ट फिक्स कर पाओगे आप। तो इसको छोटा कर दो, मशरूम, ठीक है। और इसको क्योंकि एम्बलम लोगो है, एम्बलम में कि यही है कि टेक्स्ट जो है सब कुछ वो शेप के अंदर जाएगा, तो मशरूम रख लेते हैं। टेक्स्ट कैसे चूज़ करने हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके कॉम्प्लीमेंट के टेक्स्ट यूज़ करने होंगे। तो हमने यहाँ पे येलोइश टेक्स्ट ने सेलेक्ट करना है और उसको येलो कलर देना है। प्रॉब्लम ये है कि जो पीछे का शेप है उसी के ऊपर में टेक्स्ट गया हुआ है, तो टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा, सारा कुछ सेलेक्ट करके यहाँ से यूनिफॉर्म येलो शेप देना होगा। और राइटिंग्स के लिए अभी ये ब्लेंड हो रहा है। ब्लेंड होने का मतलब है ये वाला कलर है, तो ये येलो के जस्ट बगल है तो ब्लेंड हो रहा है, तो हमको यहाँ का कोई कलर देना होगा कॉम्प्लीमेंट्री। सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा देना रहता है क्योंकि प्रिंटिंग के वक्त में ये सैचुरेशन ऑफ हो जाता है, तो ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा सैचुरेशन आपको प्रोवाइड करना है। एरियल में जाएंगे और बुकमैन स्टाइल जो पुराने समय में चलते आए थे, है ना। अब इसके ऊपर में थोड़ी और डिटेल इमेजरी क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक और टर्म को सेलेक्ट करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे, गो टू राइट ओवर हियर, पुट इट ओवर हियर, सेलेक्ट, ठीक है। एक शेप बनाने की टेक्निक है ये, आप मान लो ऐसा आपने तैयार किया हुआ है। कर्व को थोड़ा सा ब्रॉडन कर्व कर दो, देन एक और
ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिमिलरली यहाँ से एक और निकालना है, इसको भी ये दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से इसको नीचे कर देंगे ताकि आपके पास डिस्टेंस जो है वो आ जाए इधर। ग्रुप, ऊपर में अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा सीधा बैनर फिक्स करें, आप तिरछा बैनर भी लगा सकते हैं, ऊपर में एज अ रिबन बैनर लगाना हो वो भी लगा सकते हैं, राइट। इसको ज़रूरी नहीं होता कि ये एकदम फिक्स आए, तो इसको ऐसा भी लगाया जा सकता है। हाँ, कई लोग जो है वो पूरा बीच में से लगा लेते हैं, नीचे पे ऐसा लगाते हैं मोस्टली, है ना, सामने से ऐसा गया हुआ रहता है। तो हम थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल फील के लिए एक एक्स्ट्रा इसको लगा रहे हैं और यहाँ पे इसकी आउटलाइन को कैंसिल कर देते हैं, है ना, और इधर पे एक शेप बना लेते हैं, टेक्स्ट को इसके ऊपर चला देते हैं। सिंस वाला जो पोर्शन है टेक्स्ट का जो कलर होगा वो सिमिलरली सेम कलर यहाँ के कलर जैसा होगा, और जो फॉन्ट होगा वो बोल्ड होगा। यहाँ से छोटा कर देते हैं। वो अटक गया। एरियल, ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा कोई टेक्स्ट है जो सब जगह यूज़ हो सकता है, तो डेफिनेटली एरियल टेक्स्ट है जो सब जगह यूज़ हो सकता है, क्योंकि उसका बोल्ड वाला भी है, उसका इटैलिक भी है। टाइप्स ऑफ फॉन्ट जब पूछा जाता है ना, तो उसमें यही बताया जाता है, बोल्ड, इटैलिक, है ना, इस तरीके के जो टर्म रहते हैं ना वो बताए जाते हैं। उप्स, तो ये तो अटक गया। फॉन्ट को कम करने के लिए कई बार लग जाता है, तो चलिए इसको हम और रहता तो है, अभी के जितने भी रहते हैं उन सब में ये सब तो रहते ही हैं। तो इसको क्या करते हैं, एंड टास्क कर देते हैं। हम्म? वो कोरल चलते चलते बंद हो, क्रैश होता है कभी? मेरे में तो क्रैश नहीं होता, अटकता है ज़रूर। हम्म, ये देखो बैकअप फाइल बना के रखता है।
आ तो जाता ही है, लेकिन अगर हमको ऐसा कोई इशू होता है कोरल के साथ, तो फिर आप ये ज़रूर कर सकते हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप क्या कर सकते हो कि कोरल को स्पेस ज़्यादा दो। विंडोज़ में आपके वो प्रोबेबली स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसके कारण से उसको कम वो मिलता है। इसके लिए प्रेफरेंसेस ऑप्शन शायद यहीं पे हैं, ग्लोबल वर्क स्पेस। बट ये जो इशू हमारे साथ हुआ ये वेक्टर के कारण होता है, जो टेक्स्ट वेक्टर के कारण हमारे साथ ये इशू बहुत ज़्यादा बार होता है। देखो बैकअप जो है वो कैसा हुआ है। हम्म, नीचे से ले जाओ, नीचे भी कर्व कर सकते हो, और इसका ना वो भी होता है, क्या बोलते हैं, रिवर्स भी होता है। हम्म, हाँ मतलब एम जो है वो ऊपर साइड चाहिए होगा ना, तो वो भी हो जाता है। हाँ, ये तो इसके लिए रहता है। इंडिविजुअली भी खिंच जाता है। सो रिवर्स करने के लिए वी नीड रिवर्स का ऑप्शन भी आई शो यू। ये है, ये मिरर टेक्स्ट हो जाता है। हाँ, तो आप उसको ऐसा करके फिर थोड़ा सा बड़ा कर लो, है ना, अगर यहाँ फंसाना हो तो। ऐसा वो आपकी चॉइस के ऊपर है, यू कैन एक्चुअली यूज हाउ एवर यू वांट। सो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर जो है वो हमने कौन सा सोचा था, ब्लू, है ना, थोड़ा सा डार्क ब्लू ले लेते हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड वाला। यहाँ पे लास्ट रिसेंट जो कलर यूज़ किए रहते हैं वो वाले भी आ जाते हैं। और इसका जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो बुकमैन ओल्ड स्टाइल हमने चूज़ किया हुआ था। ठीक है, और अब मल्टीपल तरीके के बैनर दिए जा सकते हैं। एक बैनर जैसे आपने वो वाला देखा था, एक बैनर आप ये भी दे सकते हो। सब टू अस कि अगर ऊपर में हम कोई एक क्लाउड्स का बैनर देना चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, सिंस वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है। इट्स अप टू अस कि हम कैसा उसको चाह रहे हैं। यहाँ पे भी चाह रहे हो आप तो यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। इसको वाइट कलर कर दो तो वो ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, कॉन्ट्रास्ट पे भी रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन होता है ये होता है हमारा एम्बलम लोगो का सेक्शन। अब अगर हमें इसी में कोई दूसरे टाइप का लोगो क्रिएट करना है, ठीक है, तो जैसे अब हमें एब्स्ट्रैक्ट वाला लोगो क्रिएट करना है मशरूम के लिए, है ना, तो हम मशरूम के लिए, अब इसके लिए क्या होता है कि आप इस स्केच को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं बेजियर यूज़ कर रहा हूँ।
एब्स्ट्रैक्ट जैसे हम लोगों ने बात की थी। कॉम्प्लेक्स डालना हो तो टेक्स्ट डाल दो, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट रखना है तो एब्स्ट्रैक्ट रख दो। पीछे का कलर लाइट कलर डाल देते हैं। और इसकी आउटलाइन जो है वो डल कर देते हैं। कलर जो है वो एकदम लाइट, तो विल जस्ट गो ओवर हियर और लाइट, लेकिन सैचुरेशन फेड। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी भी यूनिफॉर्म दे देते हैं। तो अब स्केच से ही आपने क्रिएट कर दिया उसको, है ना। अब आप चाहो तो इसको मश डाल दो यहाँ पे। अब जो आपके कंपनी के कलर हैं उन कलर्स को भी लेके यूज़ करके बना सकते हो, और या फिर आप बना सकते हो अपना क्या बोलते दो तीन कलर्स में जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी का यूज़ करके जैसे हमने बनाना था तो हमने ये वाला बनाया जिसमें कॉम्प्लीमेंट था कम्प्लीटली, है ना। हमने ये वाला जो है ये डुअल यूज़ किया है, यानी दो ही टोन को लेके हमने इसको बनाया, ब्लैक और रेड। आप चाहो तो इसको ब्लैक और वाइट के साथ भी बना सकते हो, है ना। तो ब्लैक और वाइट कोई दो कलर का गैप लेके भी बना सकते हैं। अब ये दो कलर चूज़ कैसे होते हैं, कंपनी के थ्रू चूज़ होते हैं भाई। कंपनी के प्रोडक्ट का कौन सा कलर था, क्योंकि अगर कंपनी ने आपको कलर नहीं बताई है, जनरली कंपनी अपने कलर्स बता देते कि ये कलर्स हमारी कंपनी के हैं, बट अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बोल रही है कि आप ही पूरा रिवैम्प करिए, आप ही बनाइए, तो फिर ऐसी में आप क्या करोगे, आप फिर रिसर्च करोगे प्रोडक्ट का। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या क्या उनके, जैसे मशरूम है तो मैं मशरूम को यहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ, राइट क्लिक अनग्रुप करता हूँ ताकि एक ग्रुप आ जाए मेरे पास, और इसको मैं वो कर देता हूँ, इसको भी अनग्रुप करते हैं। अब अंदर वाला जो है इसको मैं इसके स्ट्रोक लाइंस को रेड कर देता हूँ। क्योंकि रेड कलर के भी मशरूम होते हैं और अपना स्किन कलर के भी मशरूम होते हैं, है ना। और मुश का कलर जो होगा इसको वाइट कर दूंगा, या फिर जो उसको सपोर्ट करने वाले कलर्स होंगे, प्रोबेबली मैं भी स्किन कलर टोन में ही इसको डाल दूंगा। जो लास्ट में हमने यूज़ की थी वो कलर टोन यूज़ कर देंगे। इसका स्ट्रोक ले लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट पे स्ट्रोक नहीं आ रहा है। टेक्स्ट पे स्ट्रोक डालने के लिए आप यहाँ से स्ट्रोक डाल सकते हो, ठीक ठीक है। तो ये आपका एक टर्न होगा। अब इसके बाद
और भी सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लोगो बना सकते हो, टाइप्स वाले लोगो अलग रहेंगे, है ना। तो लोगोस की जो आपने क्लासेस देखी हैं उस क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको अब शीट बनानी रहेगी इसके अंदर, ठीक है। हमने 2 देख लिए हैं, अब बाकी के जो 7 हैं वो आप बना सकते हो, क्योंकि उसमें 9 थे तो सारे 9 देखो, चेक करो, ठीक है। ओके, फिर आप ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इसको इतना ही करते हैं, ठीक है। ये 2 आपने देख लिया है, अब कोरल में भी आपको लोगो शीट बनाना रहेगा। एंड कोरल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। हमने इसमें सारे वर्क देख लिए हैं। सो अगर इधर पे आ जाते हैं तो अब हमारे पास लोगो शीट का वर्क रहेगा, लोगो बनाने का रहेगा, बिजनेस कार्ड का रहेगा, ठीक है। बिजनेस कार्ड का भी हमने देख लिया था, आप क्लास में नहीं थे। तो ये कार्ड में हमने कौन सी थ्योरी से बिजनेस कार्ड में कलर फिक्स करना है और उसमें लोगोस कैसे बनाने हैं वो भी इसमें देख लिया था। ये वाला रहेगा वेडिंग कार्ड का, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 ये हो गए। इसके बाद आएगा आपका ब्रोशर 4, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला जो है 5, कवर वाला जो है वो 6, और कैटलॉग जो है वो 7, और मैश टूल वाला 8, ठीक है। और एक 3D वाला जो लोगो, जो टाइप लोगो बताया था मैंने, ब्लेंडिंग वाला कि ब्लेंड मोड से, और जो आपको उसमें क्या बनाना है, उसमें जनरली आप क्या बोलते हैं, टाइप लोगोस को उसमें डाल सकते हो, जो आपका लोगो में टाइप लोगोस हैं उसमें डाल दो, और शेप्स के साथ 3D ज्वाइन करके बनाओ। आपने टेक्स्ट के साथ हमने दिखाया था, आप उसको शेप के साथ 3D ज्वाइन करके बना सकते हो, तो वो चीज़ करो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पॉइंट, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकें, राइट। अब सारे जितने भी ग्राफिक्स हैं आप इजीली क्रिएट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो अब जिनके कोरल से शुरू हुआ है उनका बैच जो है वो शिफ्ट होगा दूसरे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। जैसे दिशा का जो कोर्स है वो दूसरा सॉफ्टवेयर शिफ्ट होगा उनका, फोटोशॉप होगा, इलस्ट्रेटर होगा, देखेंगे कौन सा उनको सूटेबल लगेगा, उनके अकॉर्डिंग ध्यान रख के करेंगे। अदर देन दैट रिची, और कौन सा बचा? सर जितना आप बताए उसमें तो मेरा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ तो हो गया, है ना। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर हो गया ना। और हाँ तो तो फोटोशॉप की कुछ क्लासेस मैं आपकी वाली में ज्वाइन हाँ, करना चाहती फोटोशॉप की कुछ क्लासेस जो हैं वो हम डेफिनेटली, जो आपकी मिस हुई हैं उनको हम वो कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। जैसे डिजिटल पेंटिंग हो गया, और फोटोशॉप का जो पोस्टर मेकिंग, वैसे डिजिटल पेंटिंग का अभी भी क्लास चल रहा था, हर सैटरडेज को एक फ्री क्लास दी जा रही है, आउटपुट आ रहा है बच्चों का, दैट मीन्स कि इट वाज गोइंग गुड। देखे होगे आपने, उमेश का आया था ना, हाँ, तो वो एक आर्ट वर्क अच्छा था, थोड़ा सा उसको भी फॉलो कीजिए। और डेफिनेटली जो डाउट्स होंगे कोरल ड्रॉ के वो पूछेंगे, यस सर। ठीक है। और सर अभी असाइनमेंट पूरे स्टार्ट नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी बन नहीं रहा। अब नेक्स्ट मंथ अभी जो ये अपनी 30 के बाद से ना मैं तक जाऊँगी, उसके असाइनमेंट सारे आपको मैं दे दूँगी। ऑल राइट। सो देखिए, अभी तो फिलहाल क्या है कि मैं इस वीक इस सॉफ्टवेयर को बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके अब जो डाउट्स होंगे वो आप अपनी क्लास में, आपको एक और क्लास मिलेगी फ्राइडे की, है ना, तो वो पूरी डाउट क्लास रहेगी। जितना भी आपको डाउट्स होंगे, है ना, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसमें हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय।